ये मत समझना कि इसका बाप नहीं, मैंने इसे अपनी बेटियों की तरह पाला है और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इसे जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आने दोगे। परेशान नहीं होता मैं, गुस्सा आता है। किस पे गुस्सा है? तुझे बताऊंगा तो मार देगा उसे। सोबिया, तुम कब आए? मैं तो कब से यहाँ हूँ। तो खड़े क्यों? आओ बैठो। क्या हुआ? मुंह की सुझाव, किस बात पे उदास है? कुछ नहीं, बस अपनी किस्मत के बारे में सोच रही थी। क्या हुआ तुम्हारी किस्मत? बचपन से बस किस्मत का ही तो रोना है। मुझे लगने लगा है कि मैंने अभी तक जितनी मेहनत की है वो रंग नहीं लाएगी। तुमने देखा अम्मा ने शाइस्ता के साथ क्या किया? छोटी सी उम्र में उसकी शादी करवा दी। अभी तो उसने सिर्फ बीए ही किया था। मुझे लगता है कि मेरे ख्वाब भी अधूरे रह जाएंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा ही होगा। अम्मा मुझे भी किसी के खूंटे के साथ बांध देंगी। अल्लाह ही रहम करे उस खूंटे पे। फिक्र ना करो, तुम्हारे पास नहीं आऊंगी शिकायत लेकर। और अगर मैं चाहूँ कि तुम मेरे पास आओ तो? ये क्या कह रहे हो तुम? मुझसे शादी करो, अम्मी से बात करो। ताहिर, तुम पागल हो गए हो? कैसी बातें कर रहे हो? तुम जानते हो कि मैं शादी का सोच भी नहीं सकती अभी। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आज शादी करो मुझसे। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे शादी वादी नहीं करनी है। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? हम सिर्फ दोस्त हैं। अरे दोस्त हैं इसलिए तो कह रहा हूँ। दोस्त हैं इसलिए ये नहीं कह सकते। और खबरदार आए ना तुमने ऐसी कोई बात की मुझसे। तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया है। सोबिया, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? नाराज होने वाली बात है। आइंदा मुझसे बात मत करना। अरे हाँ बेटा, होगी पैकिंग? कहाँ बाबा, कहाँ होती है मुझसे पैकिंग? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मामा ही करेंगी पैकिंग। तो अब समझ लो, मुल्क से बाहर जा रहे हो आला तालीम हासिल करने। बेटा वहाँ ये सब कुछ नहीं चलता, हर चीज़ खुद करनी पड़ती है। खाना पकाना, उठना बैठना, कमाल करते हो। वो तो ठीक है, लेकिन मामा बहुत याद आएंगी मुझे। और मैं? बहुत ज्यादा। बस आप दोनों मुझे साल में 2 दफा विजिट करने आएंगे। अकेला देखता हूँ वो कारोबार जो आजकल घाटे में चल रहा है, कहाँ निकल सकता हूँ। हाँ देखता हूँ, अगर तुम्हारी माँ को शायद भेज दूँ। शायद? ठीक है, आप मामा को नहीं भेज सकते तो मैं खुद ही चला आऊंगा यहाँ। बस कर दे बेटा, पहले ही लाखों रुपए तेरी तालीम पर खर्च हो गया, करोड़ों और लगा दूंगा। बस तूने कामयाब इंसान बनकर लौटना है। ठीक है बाबा, बहुत दिल लगाकर पढ़ूंगा मैं। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। कल सुबह तुम्हारी मां पहुंचने वाली है। खैर से जाओ और एक बड़ा आदमी बन के लौट। समझ आई? जी। आई लव यू। लव यू बहुत ज्यादा। चल जा, पैकिंग मुकम्मल कर।
और अगर मैं चाहूँ कि तुम मेरे पास आओ तो मुझसे शादी कर लो, अम्मी से बात करो। पहले ही लाखों रुपया तेरी तालीम पर खर्च हो गया हो, अब करोड़ों भी लगाना पड़ा तो मैं लगाऊंगा। तू फिक्र ना कर, बस कामयाब इंसान बन के लौटना है तुम्हें। तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे मग में चाय न पिया करो, समझ नहीं आती? ओ, दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। नजर तो आ रहा होगा, नहीं पता चला मुझे। पता तो तुम्हें सब चलता है बेटा, बस खामखा इस मासूम को तंग करते रहते हो। मासूम? और ये खैर, आप मुझे ये बताएं कि मैं जानबूझकर इसके मग में चाय क्यों पीऊंगा? आदत जो है तुम्हारी, घटिया सी। देख रहे हैं आप इसे? ये क्या? तो ठीक ही तो कह रहा है आसिफ, तुम ही तो इसको तंग करते हो इतना। अच्छा छोड़ो, आमिर चलो मेरे साथ। जो तुम दोनों की एक जैसी चीजें ना मैं बदल दूंगी। लो ये भी दो मुझे, मान। आओ बेटा। मैं हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ, तुम्हें दुख तो बहुत हुआ होगा। बहुत खुशी है मुझे, दिल में आतिशबाजी हो रही है मेरे। आवाज भी आ रही है। यकीन करो, मुझे एहसास है तुम्हारा। एक एहसास तो मेरा भी आज यकीन में बदल गया कि मैं यतीम हूँ। नसीब अपना अपना। बाप अपना अपना, जुमला दुरुस्त कर अपना। बाबा तुम पर भी इन्वेस्ट कर सकते थे अगर तुमने उन्हें अपना बाप माना होता। उन्होंने भी मुझे कभी अपना बेटा नहीं माना। उनकी इकलौती औलाद तुम हो, और तुम दोनों ने मेरी माँ को भी मुझसे। मामा को कुछ ना कहना। जाहिर है, मेरी तो वो कुछ भी नहीं लगती। सारे रिश्ते तो उनके तुम ही से है ना, तुमसे और तुम्हारे वो और तुम सबने जो मिलके मेरे साथ किया है ना। अच्छा, तुम इसी काबिल थे। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। सच तो ये है कि तुम एक हारे हुए खिलाड़ी हो। तुम एक ऐसे खिलाड़ी हो जो सेंचुरी बनाकर भी जीरो पर आउट हुआ है, और अब ना तुम्हारे पास खेल का मैदान है और ना खेल का सामान है। इसलिए इस हकीकत को समझो, बल्कि छोड़ो। एक काम करो, भाग जाओ। भागो। तुम एक ऐसे खिलाड़ी हो जो सेंचुरी बनाकर भी जीरो पर आउट हुआ है, और अब ना तुम्हारे पास खेल का मैदान है और ना खेल का सामान है। इसलिए इस हकीकत को समझो, बल्कि छोड़ो। एक काम करो, भाग जाओ। सोबिया, सोबिया मेरी बात सुनो। छोड़ो मेरा हाथ।
यार क्या मजाक लगाया हुआ है ये तुमने? ऐसी भी क्या नाराजगी? पागल पागल तो नहीं हो गए तुम? क्या तमाशा लगा रहे हो? तमाशा मैं बना रहा हूँ या तुम? रात से कितने फोन किए मैंने तुम्हें, ऐसा भी क्या कह दिया यार मैंने? तंग मत करो ताहिर, पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ। खैरियत? तुम्हें इससे क्या? तुमने तो कल रात से मुझे परेशान किया हुआ है ना। देखो अगर तुम कहोगी तो मैं आइंदा तुमसे ऐसी कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन नाराजगी तो खत्म करो ना। वादा? वादा। मैंने तो अपनी बात कर ली, अब तुम बताओ, किसी और बात पे भी परेशान हो? क्या हुआ? अम्मी। और क्या, मुझे तो अम्मी की समझ ही नहीं आ रही है। तुम्हें पता है ताहिबू से उन्होंने क्या कहा है? कि मेरी शादी करवा दें। मैं तो कॉलेज गई थी एडमिशन के लिए, लेकिन मुझे तो लगता है कि अम्मी ने मेरी पढ़ाई वढ़ाई सब छुड़वा देनी है। पता नहीं क्या हो गया है उन्हें। मैं अब्बा से बात करूं कि वो ममानी को समझाएं? कोई फायदा नहीं होगा, छोड़ो। तो क्या करोगी, पढ़ाई छोड़ दोगी? बिल्कुल नहीं, मैं खुद अम्मी से बात करूँ। जो शाइस्ता के साथ किया है वो मेरे साथ नहीं कर सकती। अच्छा सोबिया, वो मैं कह रहा था कि देखो पढ़ाई वगैरह तो तुम्हारी चलती रहेगी, मैं हमेशा की तरह तुम्हें सपोर्ट करूँगा, लेकिन वो अगर तुम कहो तो मैं हमारी शादी की बात करूं अम्मी से। ताहिर, कान खोलकर ना मेरी एक बात सुन लो। मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने करियर की पड़ी है। शादी तो मैं दूर दूर तक नहीं सोच रही। अगर तुमने ये बात दोबारा की ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ओके ओके सॉरी, रिलैक्स करो, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। गुड बॉय, जाओ अब यहां से, जाओ। कैसे मनाऊं अब मैं? आए दिन नई मुसीबत। मामा, वेलकम बैक मामा। कैसे हो बेटा? मिस किया तुमने मामा को? तो और क्या, बहुत ज्यादा मिस किया मैंने आपको। बस बेटा मजबूरी थी, वरना तुम्हें छोड़ के जाना मेरे लिए नामुमकिन। आसिफ कैसे हो? जैसे आप छोड़ कर गई थी वैसा ही है। यानी खराब, बल्कि बहुत ही खराब। आमिर, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? तैयार हो रहे हैं वो। मेरा बैग ले जाओ कि बेटा अंदर। आमिर अंदर जाओ ना बेटा, चलो ना, मेरा बैग रखो, मैं आती हूँ। आसिफ बेटा, तुम्हारा खाना पीना ठीक नहीं था, कितने कमजोर हो गए हो। आसिफ सोफिया, बात क्यों नहीं सुनती हो तुम मेरी? सुन तो रही हूँ, और क्या करूँ? तुम कहती हो तुम ममानी से बात करो। कोई फायदा नहीं है। अम्मी ने एक बार जो सोच लिया ना, सालों उसको प्रोसेस करने में ही गुजार देती हैं। वैसे भी जब तक मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ जाता, मैं नहीं चाहती अम्मी को पता चले कि मैं हॉस्टल में रहूंगी। सच पूछो तो मैं भी नहीं चाहता कि तुम हॉस्टल में अकेली। अकेली? पूरा कॉलेज होगा मेरे साथ। अब तुम फजूल में बीच में नोट ना डालो। अभी एडमिशन हुआ नहीं और तुम्हारे और अम्मा जैसे हमदर्दों को पहले ही दुख हो गया। मैं सिर्फ हमदर्द हूँ तुम्हारा? नहीं, कजन भी हो। फर्स्ट कजन। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तो छिन जाता ना तुमसे अगर सेकंड कजन होते। ठीक है ना, पागल हो। चलो और चलें नीचे। चलो भाई, अल्लाह का शुक्र है तुम आ गई हो। और आमिर भी वैसे बड़ा डिस्टर्ब था। जी जाहिर बात है, मुझसे मिले बगैर कैसे जा सकता है बच्चा। वो क्या हाल है तुम्हारी बहन का? शाकरा ठीक है, लेकिन शाइस्ता की शादी पे नहीं मैं जा सकी।
मैंने भाभी को फ़ोन किया था, लेकिन लगता है वो मुझसे खफा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बड़ी नेक दिल औरत है, तुम्हारी इस प्रॉब्लम को समझ गई। बस बड़ी सादगी से निकाह और रुखसती की है बच्ची की। सच पूछो तो सलमा भाभी ने बड़ी अच्छी तरबियत की है दोनों बच्चों की। अल्लाह दोनों के नसीब अच्छे करे। शाइस्ता तो अपने घर वाली होगी, रही बिट्टो डॉक्टर बनना चाह रही है। और मैंने भी भाभी से कह दिया मैं आपके साथ हूँ। अरे आप मुझे क्यों भूल गए? उस यतीम बच्ची की खिदमत करने में मेरा भी तो हिस्सा। अरे क्या हो गया, खैर है? पता नहीं, मुझे चक्कर सा आ गया। शायद वो शाकरा के साथ सही रात जागती थी तो नींद की कमी हो गई। अरे बस बस, क्या हो गया तुम्हें? खुद को संभालो। जानती हो ना आज आमिर की फ्लाइट है, तुमने बहुत कुछ करना है आज। चलो जी हद करती हो भाई, अपनी सेहत का ध्यान रखा करो। कितनी बार तुम्हें समझाया? जी, बस वो थोड़ा आराम करूंगी ना, ठीक हो हाँ। जाऊंगी। और चलो बहुत मिस करूंगा मैं आप दोनों को। मामा आप यहीं रुक जाती ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। पापा मुझे एयरपोर्ट छोड़ आएंगे। नहीं बेटा, तुम इतनी दूर जा रहे हो और मैं तुम्हें सी ऑफ भी ना करने आऊँ। मैं अब ठीक हूँ। चलो जल्दी चलो, टाइम हो गया फ्लाइट का। पापा आप ठीक कह रही है तुम्हारी। चलो चलो अच्छा बेटा, चलो चलो बोलो बेटा बोलो। मैंने आसिफ के लिए जो किया है वो सगा बाप भी नहीं कर सकता। अरे उसका बाप भरी जवानी में मर गया, मैंने शफकत भरा हाथ उसके सर पे रखा। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए, और बदले में उसने क्या किया? खाना पीना, उठना बैठना, पढ़ाई, सब कुछ किया। इसके बावजूद उसकी नाफरमानियां देख रहे हो तुम। अगर आसिफ को उस वक्त मैं सहारा ना देता ना तो दर दर की ठोकरें खा रहा होता, भीख मांग रहा होता किसी सिग्नल पर। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप आसिफ के सर पे हाथ ना रखते तो वो भूखा ही मरता। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हम दोनों का एक ही कॉलेज में एडमिशन हो गया है। तुम देखना 5 साल बाद ना हम एक साथ डॉक्टर बनकर निकलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मुझे ना तुम्हें लेके एक टेंशन जरूर है। वो क्या? यार फासला बहुत ज्यादा है तुम्हारे घर से कॉलेज तक, तो तुम हर रोज अकेले आना जाना मैनेज कैसे करोगी? हॉस्टल में रहूंगी ना। आंटी कभी नहीं मानेंगी। हाँ ये तो है, लेकिन एक आइडिया है। वो तुम्हारे फेवरेट तायाबू है ना, उनका घर हमारे मेडिकल कॉलेज से सिर्फ 5 मिनट के फासले पर है। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती, उनके घर ही शिफ्ट हो जाओ। ये तुम कैसे कह रही हो? क्या मतलब? मतलब इतने मोटे दिमाग में इतना बारीक आइडिया? बदतमीज, इतनी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ 65 मार्क्स कमाए थे तुमसे। अच्छा ना दिल पे बनो, लेकिन तुमने ना मुझे ये ताया बहू वाला आइडिया देके खुश कर दिया है। अच्छा तो पर इंतजार क्यों करिए, जल्दी से जाओ फोन लेके आओ। मैं फोन लेके आती हूँ, इधर ही रुको। मजीद बस करे ना, एक तो मेरी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है और आप भी। इतना लाडला बेटा पहली बार मुझसे दूर गया तो आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बेटी को रुखसत किया। माशाल्लाह पढ़ने लिखने गया है, आ जाएगा जल्दी। हाँ, मुझे पता है तुम भी आमिर की वजह से निढाल हो, और शाकरा के घर तुम्हें नींद भी इसी वजह से नहीं आती थी। बिट्टो की कॉल है। हाँ बिट्टो। अस्सलाम वालेकुम ताया बहू, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ बिट्टो। वो असल में आपके लिए खबर थी, मेरा ना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है। माशाल्लाह, मेरा दिल कहता था कि तुम जरूर डॉक्टर बनोगी। किस कॉलेज में एडमिशन मिला? जी वो आपके घर के बिल्कुल पास वाला कॉलेज नहीं है, वहीं पे आऊंगी पढ़ने के लिए मैं। अब तो आपसे मुलाकात होती रहेगी ना अक्सर, मैं हॉस्टल में रहूंगी ना। हॉस्टल? अरे मेरे घर से चंद कदम पर तुम्हारा कॉलेज हो और तुम हॉस्टल में रहो, सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम यहाँ रहोगी मेरे पास। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको मुश्किल तो नहीं हो जाएगी ना? मुश्किल कैसी बेटो? ये तुम्हारे ताया का नहीं, तुम्हारा अपना घर है जाती। हाँ लेकिन तायबू, वो मेरा मतलब है कि हॉस्टल ठीक नहीं है। चुप रहो। तुम ये बताओ कि तुम्हारी क्लासेस कब शुरू हुई और तुमने आना कब है यहाँ? बहुत जल्द, बस क्लासेस शुरू होने वाली है, मैं टिकट कटवाती हूँ और आपके पास पहुँच जाऊंगी। सुनो बेटा, तुम्हारी ताई अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, वरना मैं खुद तुम्हें लेने आ जाता। इस वक्त मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ, तुम उसके साथ आ जाओ बेटा। नहीं नहीं तायबू, मेरी दोस्त मुझे छोड़ देगी, आप सहमत क्यों कर रहे हैं? अभी तो मैंने अम्मा से भी बात नहीं की। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी अम्मी से खुद ही बात कर लूंगा बेटो। ठीक है ठीक है, थैंक यू तायबू। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज मेरा बच्चा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। देखो मीरा, बेटा गया और हमारे घर बेटी आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी रौनक हो जाएगी हमारे घर में उसके आने से। पर उस सड़ियल ने तो हमें तंग ही करना है। किसकी बात कर रहा हूं तुम्हें समझ तो आ गई होगी। तो चलो चलो तैयारी करें। ठहरो यार, सोचने तो मुझे, अभी तो अम्मा को बताना है, को मनाना है। अपनी सादा सी माँ को मनाना ना तुम्हारे उल्टे हाथ का काम है ना? से कुछ कुछ जानने लगी हो तुम मुझे, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं तो बहुत खुश हूँ, हम जाएंगे। मैं भी बहुत खुश। नहीं, आप समझा तू, गम लगाया जा गम मिटाया जा। अच्छा तो वो तुम हो जिसने इसे ये जहर लगाया? क्या मतलब? इसने कुछ नहीं किया, पहले भी किसी को जलाने के लिए सिगरेट सुलगा लिया करता था। तो फिर खुद को यूं क्यों फूंक रहे हो? शट अप, बाद में लेता हूं। हाँ भाई आपको भी मुबारक हो। खुश तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन ये आपके घर आएगी तो। अरे क्या हो गया माँ बेटी को? सोबिया मेरा खून है, इतना सोच क्या रही हैं आप? देखिए बहुत लाडली है ये मेरी, आप तो जानते ही हैं। तो बिट्टो मुझे भी बड़ी प्यारी है। आप बस जिद ना करें, अल्लाह का नाम लें और बिस्मिल्लाह करें। जी लेकिन भाभी मुनीरा। लो जी, उनसे तो आप खुद ही बात कर लो, बात करो। कैसी हैं भाभी आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये ताया भतीजी मिलकर आपके लिए जहमत बनने जा रहे हैं। कैसी घरों वाली बातें कर रही हैं भाभी? मजीद और मुझे तो बहुत अरमान था बेटी का, अब हमारी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है तो आप होने दें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बस फिर आपकी बेटी आ गई आपके पास। इंशाल्लाह। लीजिए, आपकी बिट्टो आ रही है। शुक्र है। चलो तुम एक काम करो,
अभी तो वो तैयार होगी, थोड़ा सफ़र भी है, तो यहाँ आते आते थोड़ी लेट हो जाएगी। तुम एक काम करो, ये लो, हाथ करो इधर, ये एक, ये दो। बस मजीद, शाम को ही 2 गोलियां खा लूं, मैं तो बेहोश हो जाऊंगी, इसमें बड़ी नींद है। तो मैं अपने आप से नहीं दे रहा, तुम्हारे डॉक्टर ने जो कहा है उसकी हिदायत के मुताबिक दे रहा हूँ। अपनी हालत देखो, नींद से क्या हालत होगी। ये खाओ। मजीद, अभी सुबह का कमरा ठीक करना है मैंने। मैं ठीक करवा दूंगा। नहीं, लेकिन मैं अगर उसको मिलूंगी नहीं तो वो क्या सोचेगी? अरे क्यों बुरा लगेगा, हमारी बेटी घर आ रही है। तुम बस ये खाओ और आराम करो, प्लीज खाओ। ये लो, बिस्मिल्लाह करो। हाँ, जो होना था वो हो गया। और ये सिगरेट, ये सुकून नहीं बीमारी देता है। आखिर तुझे कैसे चैन मिलेगा? मार डालूं, जला डालूं, पानी में बहा दूं, उसी से मुझे चैन नहीं मिलेगा, तो ये सिगरेट क्या सुकून देगा मुझे? तो फिर खुर करके उड़ गया वो, और मैं इतने सारे नंबर लेकर भी गिनता ही रह गया उसे। माँ बाप भाई बहन कुछ होता तो साथ में। खैर छोड़, भूख लगी है मुझे। खिलाता हूँ कुछ। लेकिन तूने आखिर करना क्या है? बलवा। कहाँ? यही आसपास। कब? बस अभी थोड़ी देर में। तेरा क्या बनेगा यार? कुर्सी, मेज, हथौड़ा, बंदूक, तोप। आया। आ गई बिट्टो। जा समीउल्लाह, गाड़ी में से सामान निकाल बेटा। आजा बिट्टो, आजा। अस्सलाम वालेकुम तायबू। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। बिट्टो, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? आसानी से आ गई मेरी बच्ची? मैं ताई अम्मी को सलाम कर लूं? नहीं बेटा, वो तेरी ताई अम्मी की तबीयत खराब है, सुबह उठ के मिल लेना मेरा बच्चा। चलो आ जाओ, अंदर आ जाओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। चलो चलो। आते ही तोड़फोड़ शुरू कर दी तूने। अरे ये कौन सा वक्त है घर आने का? क्या पूछ रहा हूं? वक्त देखा क्या हो रहा है? सुनाई नहीं देता? बहरे हो क्या? पूछ रहा हूं, टाइम क्या हो गया? 12। 12? ये सारी रात आवारागर्दी करता है, 12 बजे घर आता है। सारे दिन का जागा हुआ मेरा सुकून बर्बाद कर दिया तूने। अरे देख रही है बिट्टो, अरे जंगलों में तिरिंदे होते हैं, मैंने तो घर में तिरिंदा पाल रखा है। देखो देख देखो देख, हंस रहा है। अरे कितनी बेशर्मी से हंस रहा है, वैसी बकवास करता है। अरे क्या कर रहा बदबख्त, शर्म कर, मेरे हक हलाल की कमाई तोड़ रहा है तू। अरे अरे बिट्टू इधर आजा, इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे। क्या कर रहा है ये? तूने देखा ना ये आंख मार रहा है मुझे। अरे किस डिठाई से, बेशरम, जंगली ना हो तो। क्या कर रहा है?
अरे सिगरेट लगाएगा मेरे सामने, सिगरेट लगाएगा? करते मैं बता रहा हूं, बहुत हो गई है। अरे न दिन में चैन न रात में सुकून, मेरी जिंदगी हराम करके रखती इसने। बेशर्म, मैं तेरी नहीं बाप पे हाथ उठाएगा, बाप के साथ बदतमीजी करेगा। बाप देखो मजाक उड़ा रहा है मेरा, ये इसको शर्म नहीं है। माँ तुम्हारी बीमार पड़ी है और तुम यहाँ तोड़ फोड़ कर रहे हो। अरे मेरे दिल को कुछ हो रहा। अरे अरे सर मेरा बच्चा, कमरे में चले। अब नहीं तोड़ना, अब नहीं तोड़ना, कब नहीं तोड़ना, बोल रहा मैं तुझे, बहुत हो गया। ताइबू मुझे ले चल, अब चले, बढ़िया, अब चले। अल्लाह पूछेगा तुझे। अरे मैं मार करके रख दिया उसने मुझे। दरवाजा बंद कर दे, बंद कर दे मेरा दरवाजा, तेरे देश से बचा मुझे, बचा ले मुझे। तमीज नहीं है तुम्हें? तुम मेरे सामने मत आया करो, मनहूस लड़की। जब से ये मनहूस सोबिया पैदा हुई है ना, कारोबार खसारे में जा रहा है। जिस चीज को हाथ लगाता हूँ मिट्टी में मिल जाता है। सर से पांव तक कर्जों में डूबा हूं। इसमें उस बेचारी बच्ची का क्या कसूर है? तो ठीक ही तो कह रहा हूं अम्मा, कोई बेटा होता ना, उम्मीद होती। इस सोबिया की काली किस्मत ने मेरे मुंह पर भी कालक मली और मेरे कारोबार पर भी। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी पैदा हुई। आप सबसे अच्छे बाबा हैं। क्यों? क्योंकि आप मेरी हर बात मानते हैं, मुझसे प्यार भी करते हैं और मुझे इतने सारे गिफ्ट भी लाके देते हैं। आपको पता है, यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। अरे देखो ये क्या कर रहा है, न खाने की तमीज, न उठने बैठने का सलीका। अरे जो मुंह में आए निकाल देता है। अरे और तो और मेरा भी कोई लिहाज नहीं। ये तरबियत की है तुमने मुनीरा इसकी?
बोल रहा हूं तुम्हें, समझा दो उसको। भाई के घर से तो तुम मुझे निकलवा ही चुके हो, अब क्या यहाँ से भी निकलवाओगे आसिफ?